तो फाइनली बच्चों, आप सभी के लिए आपके आज का 2 बजे का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिल चुका है, जो कि आपके एग्जाम में आपको आज सेम टू सेम छपने वाला है। बिल्कुल ही रियल क्वेश्चन पेपर अभी अभी मुझे मिल चुका है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। वीडियो कभी भी चैनल से डिलीट हो सकती है, तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सभी क्वेश्चंस को मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं UP09 मैथ का कोड भी दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, परिमेय संख्याओं के लिए योग तत्समक क्या होता है। यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं, उनके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो यहाँ पे परिमेय संख्याओं के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। तो 0 आपको ध्यान रखना है। योग के लिए 0 होता है और गुणन के लिए 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होती है। तो देखिए, रैखिक समीकरण में क्या होता है, पावर 1 होती है। पावर 1 होती है, यानी अधिकतम घात क्या हो जाएगी, जी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। जैसे ये चतुर्भुज है और इसके आमने सामने के बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लाइनिंग जॉइनिंग द अपोजिट पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डायगोनल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 64 का वर्गमूल क्या होता है। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। तो ऑप्शन जी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रूट, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13,824 का घनमूल क्या होता है। तो इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने पर 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो इसका 24 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 की घात 0 का मान क्या होगा। तो जब भी आपको किसी भी संख्या की घात 0 दिखे तो उसका मान आंख बंद करके 0 करना है। तो 0 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0 है ये, तो 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3:4 को प्रतिशत में मान क्या होगा। तो 3 अनुपात है, तो अनुपात को हटाने के लिए इस 4 को इसके नीचे लिख देते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से 20 बार 5 25 बार कटेगा और 25 का गुणा 3 से करेंगे तो 75, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 3:4, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, x बराबर 2 और y बराबर 3 है, तो इसमें मान क्या होगा। तो 3x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए रखेंगे 3 गुणा 2 रखेंगे प्लस 3 गुणा 3 रखेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 9 और 6 15, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 2 है और y बराबर 3 है, तो वैल्यू ऑफ यहाँ पे 3x प्लस y क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए, सभी को शेयर कर देना जल्दी से। यहाँ पे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसका मान निकालना है, यानी माइनस का 2/3 है और गुणा में 5/8 है। तो इस 2 को हम इससे 4 बार काट देंगे, तो ऊपर क्या बचा, माइनस का 5 और नीचे क्या बचेगा, 3 चौक 12, तो 12, यानी माइनस के 5/12 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1188 से भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन के लिए हम क्या करते हैं, इसके जोड़े 3 के जोड़े बनाते हैं, 1188। तो 1188 के हम इसको फैक्टर करेंगे, तो 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, तो 9 और 7 16 और 2 18। तो इस तरीके से 3 6 18। तो बच्चों, इसके हम फैक्टर करते हैं, तो 1188 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसके जोड़े नहीं बनेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा गुणा हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, श्याम ने एक गीजर 10% बैट यानी टैक्स के साथ 2200 रुपये में ख़रीदा था। तो बिना बैट को जोड़े हुए इसका मूल्य क्या होगा, यानी बैट सहित 2200 रुपये है, तो बिना बैट के इसका एक्स मूल्य है। अब बिना बैट के एक्स मूल्य है, तो एक्स में इस मूल्य में क्या है, टैक्स भी लगा है। तो टैक्स कितने का लगा है, 10% का, यानी एक्स पर लगेगा टैक्स,
यानी वस्तु का जो एक्चुअल मूल्य है उस पर लगेगा। एक्चुअल मूल्य हमने x माना है तो x पर 10% का टैक्स, और टैक्स दोनों को मिला के यानी जोड़ के कितना है 2200 रुपये है। अब देखिए ये 10x प्लस बटे 100 है और ये x है 100x है, तो 100x का एलसीएम लेंगे तो 100x प्लस 10 यानी 110x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 110x बटे 100 हो जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगी और ये 2200 हो जाएगा। अब देखिए 11 से इसको काटेंगे, 11 दूना 22, 11 से इसको 2 बार काटेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10x प्लस 15 बराबर 7x प्लस 45 है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए x की वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो 10x माइनस 7x हो जाएगा बराबर, और ये 45 है और 15 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3x बचेगा बराबर 15 में से 45 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 30 बचेगा, 30 बच जाएगा। तो 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे देखिए काटेंगे 3 से 10 बार तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को पढ़कर सत्य असत्य दीजिए। तो यहाँ पे देखिए p की घात 3 है और p की घात माइनस 10 है, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी यानी 3 माइनस 10 हो जाएगा, तो और 10 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है तो चिन्ह माइनस का 7 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/, अब यहाँ पे क्या दे रखा है इसने 1/, माइनस में दे रखा है, माइनस में 7 दे रखा है यानी बटे में दे रखा है, लेकिन ये बटे में नहीं आएगा, किस में आएगा, ये ऐसे आएगा। इसका जो आंसर है वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, बटे में बटे में तो आएगा लेकिन प्लस का आएगा, तो 1/P7 आएगा, तो यह असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 1/2 की पावर -2 है, इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा यानी 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a की पावर m है और b की पावर m है, तो हम इसको a और b की पावर m लिख सकते हैं, यानी गुणा में क्या है इसको क्या है एक साथ लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 की पावर 8 है, गुणा में 3 की पावर 4 है, तो आधार समान है तो घाटें जुड़ जाएंगी यानी 3 की पावर 12 हो जाएगी, 3 की पावर 12 हो गई, और इससे भाग लगाएंगे हम, भाग लगाएंगे 3 की पावर 9 का, और भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा यानी 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होता है 3 9 9 27, 27 होता है 81 नहीं होता है, तो यह सत्य हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका CA दे रखा है, AB सॉरी ये रहा यहाँ पे बीच में ये है, ये इस तरीके से है D, तो ये हो गया, तो इस तरीके से आपको ये द वैल्यू ऑफ ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये इंग्लिश में दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, तो पहला सही हो जाएगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर होता है, एक घन की भुजा 3 है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा, यानी 3 9 27, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, तो देखिए 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसको लीटर में बदलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10,000 लीटर, 1000 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए किसी ठोस के द्वारा घेरा हुआ स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। नेक्स्ट है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, देखिए P प्लस क्यू है, और P प्लस क्यू और P माइनस क्यू क्या होता है, A प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किस में होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में होता है। अब देख किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, और इसका लास्ट वाले से पहले वाले से मिल जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है निम्न आलेख को किसी अस्पताल में रोगी का प्रति घंटा तापमान को दर्शाता है, तो यहाँ पे ये आलेख दिया हुआ है, और ये क्या है प्रति घंटे क्या है रोगी के तापमान को दर्शाता है, तो इसमें यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। इसमें देखिए रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था, तो यहाँ पे देखिए ये समय दे रखा है, और ऊपर आपका देखिए तापमान इस तरीके से y अक्ष पर तापमान दे रखा है। तो ये पूछा है 1 बजे कितना तापमान था, तो देखिए ये 1 बजे है और 1 बजे कितना तापमान था, तो यहाँ पे 1 बजे जो है आपका 1 बजे कितना तापमान था, तो 1 बजे कितना तापमान था, देखिए यहाँ पे ये रहा 1 बजे कितना था 36.5, तो 36.5 डिग्री इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए बीच में क्या है 35 2 36 है, तो बीच में क्या हो जाएगा देखिए 36 36 37,
तो इसमें 36.5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था? तो 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था? तो देखिए 37 38, तो 38.5 यहाँ पे था और यहाँ पे कौन सा समय है? ये रहा। तो ये वाला समय है और ये वाला समय कौन सा है? देखिए ये वाला जो समय है आपका, ये है आपका 12, ये क्या है आपका 12 बजे। तो 12 बजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान कब था? तो दो बार एक समान कब था? देखिए ये रहा एक समान, तो एक तो यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, यानी यहाँ पे कब था? तो इन दोनों घंटों को हम देख लेंगे। तो ये दोनों घंटे क्या हैं? 1 और 2, 1 और 2 के बीच में, 1 बजे और 2 बजे के बीच में इसका आंसर हो जाएगा। दोपहर 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था? तो 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था? देखिए ये 1 बजे है, ये 2 बजे है, तो बीच में 1:30 बज जाएंगे। और 1:30 बजे रोगी का तापमान कितना था? तो 1:30 बजे रोगी का तापमान 36.5 था। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड से आपको 441 के वर्गमूल निकालने हैं। तो 441 के वर्गमूल इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 नाम 27। फिर 7 से, फिर 7, फिर 7 से 1, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, तो 3 गुणा 7, 7 या 21 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक स्कूटर को 42,000 रुपये में ख़रीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो गया, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या रहा? तो देखिए एक स्कूटर का मूल्य 42,000 था और 42,000 का 8% घट गया, यानी 42,000 का 8% निकालेंगे तो 00 से 00, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगी, 1 8 चक 32 और 1 33, तो 3360 इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे अवमूल्यन हो जाएगा। अब अवमूल्यन होने के बाद प्राइस क्या होगा? यानी 42,000 में से 3360 घटा देंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 38,640 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक किसान पशुशाला में 20 पशुओं को 6 दिन पर्याप्त भोजन करता है। इस पशुशाला में क्या है, 10 पशु और आ जाते हैं तो भोजन कितने दिन चलेगा? तो यहाँ पे देखिए पहले पशुशाला में पशु कितने थे? पहले ये पशु था और ये दिन थे, ऐसे इसमें डिवाइड करेंगे तो पशु पहली बार में तो 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन था और फिर 10 और आ गए, यानी 30 हो गई दूसरी बार में। और इसमें समय हमें पता नहीं है तो इसका x मान लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं, 20/6 बराबर 30/x, यानी 20/6 बराबर 30/x। अब देखिए काट देंगे इसको, 6 से इसको काटेंगे या फिर ऐसे कर दीजिए, 20 से 0 से 0 काट दीजिए, तो ये 2/6 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 तिया 9, तो x का मान कितना आ जाएगा? 9 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9 दिन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हरी और भूरी की वर्तमान आयु 5:7 दे रखी है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:7 है, यानी वर्तमान में क्या है 5x और हरी की 5x और भूरी की 7x है। अब 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इनके आयु का अनुपात यानी 4x बढ़ जाएगी, 5x + 4 हो जाएगा और इसकी 7x + 4 हो जाएगा। और इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5x + 4 और 7x + 4 का जो अनुपात है वो 3:4 है। क्या है? 3:4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए सिंप्लीफाई करना है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको a - b का होल स्क्वायर और a + b के होल स्क्वायर से दोनों को खोल देंगे और आगे सॉल्व कर देंगे। इसके बाद देखिए एक घनाभ की ऊंचाई दे रखी है, इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए एक घनाभ इस तरीके का होता है, इसके आधार क्या होता है, इसका आधार एक आयताकार होता है, यानी आधार का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है इसने 180, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 180 दे रखी है। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L × B × H बराबर इसने 900 दे रखा है। अब L × B कितना है, 25 है, और 25 का इस 900 में डिवाइड लगा देंगे। सॉरी, L × B क्या है, 180 है, L × B कितना है, 180 है, तो 180 का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे H की जो वैल्यू है, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 900 में से 180 का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 और 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 इसका, यानी हाइट कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको पाई चार्ट में बनाना है। तो देखिए हिंदी में विद्यार्थियों की संख्या हिंदी में 40 है, यानी अंग्रेजी में
विद्यार्थी की संख्या 12 है, मराठी में 9 है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसका केंद्रीय कोण निकालते हैं। केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, पहले इसका टोटल करेंगे। टोटल कितना है, 40 और 42, ये 4 और 2 9 और 4, ये 72 हो जाएगा। 7 और 4 11 और 9 21, 21 और 2 23, 23 21 और 2 9, 7 और 4 11, 11 और 9 20 और 2 22, 22 की 2 तो 72 हो जाएगा। यानी 72, 72 को नीचे रखेंगे। अब देखिए हिंदी में 40 हैं, तो 72 में से 40 पसंद करते हैं हिंदी को। अब तो यहाँ पे देखिए, और टोटल अब 72, 40/72 का हम 360 से लगाएंगे, तो इसका हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसको काटते हैं, 36 दूनी 72 होते हैं, तो 36 से कम 36 10 हो जाएगा, और 36 दूनी 72, और 2 से इसको काटेंगे 20 बार, तो ये कितना हो जाएगा 210। तो इसमें 210 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अंग्रेजी का 72 से निकालेंगे, तो 72/12, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6 से कटेगा, तो 1/6 का हम 360 से निकालेंगे, तो ये 6 छिंगा 36, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम इनका भी मान निकाल लेंगे। इसके बाद फिर निकालने के बाद हमको क्या है, एक सर्किल ड्रॉ करना होगा। सर्किल पे हमको क्या करना है, जैसे ये 210 डिग्री आया है, तो इसको 210 डिग्री इस तरीके से। अब 210 डिग्री तो बनेगा नहीं, चांदे में 210 डिग्री नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, 180 में से 360 में से 210 घटा देंगे। तो 360 में से 210 घटाएंगे, 0 0, 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 150। तो 150 डिग्री का कोण इस तरीके से बना लेंगे। जैसे ये 150 डिग्री का होगा, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो 210 डिग्री का होगा। इस तरीके से आपको बनाना है, तो सभी को आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इंग्लिश में देख सकते हैं, ये अथवा में दिया गया है। ये आकृति रंगों को दर्शाती है, तो आपको बताना है। देखिए नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 18 है, हरे को 9 है, तो सेम यहाँ पे 36 है। तो टोटल को नीचे रखेंगे, और 36 में से 18 लोग पसंद करते हैं, तो 360 से लगा लेंगे, तो 18 दूना 36, और 2 से इसको काटेंगे, तो 2 एकम 2, 120 आ जाएगा। 12 दूना 24, एक कितना आएगा, 12 एकम 12, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 180 आ जाएगा। तो 180 डिग्री आ जाएगा पहले का। ऐसे ही 9/36 गुणा 360 करेंगे, तो 9 चौक 36, 4 से इसको काटेंगे, 4 नाम 36, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही लाल का निकालेंगे, सेम और सेम व्रत बना के इसको एंगल बना के दर्शा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक समांतर चतुर्भुज RUNS दे रखा है, जिसमें RN और US क्या है, विकर्ण हैं। तो इसका मान निकालना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में हमें पता है इसके विकर्ण क्या है, इसके विकर्ण क्या है, समान दूरी पर मिलते हैं। यानी ये जो 20 है वो इसके बराबर है, यानी जो 22 + 7 है वो 20 के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये 20 हिस्सा है और ये 22 + 7 है, ये बराबर होगा। तो 22 + 7 बराबर 20 है, तो 22 बराबर 20 में से 7 घटाएंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। यानी 22 का मान 13 आ गया। ऐसे ये हिस्सा बराबर होगा, यानी x + y बराबर 16 हो जाएगा। x + y बराबर 16 हो जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे, तो 16 माइनस y का मान 13 आया है, तो 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। तो 3 और क्या हो जाएगा, y का मान कितना आया था, जो 13 आया था, सॉरी y का मान 22 में 20 में 7 घटाएंगे तो 13। हाँ, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अथवा में दिया गया है, जहाँ पे GUNS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। यानी 3x का मान 18 के बराबर है, 3x का मान, ये मान इसके बराबर है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 × 18, तो x का मान 6 आ जाएगा। अब ये इसके बराबर है, तो 3y बराबर क्या है, सॉरी 3y - 1 बराबर 26 है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ये 1 इधर आएगा तो 27 हो जाएगा, और 3 बटे में आएगा तो 3 नाम 27, तो y का मान 3 नाम 27 9 आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्य कोण क्या है, 165 डिग्री है। तो देखिए अंत्य कोण 165 डिग्री है, 165 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला 15 डिग्री होगा। अब 15 डिग्री होगा तो ये बाह्य कोण है, और बाह्य कोण का हमें फॉर्मूला पता है 360/θ। अब 360 में 15 का भाग देंगे, तो 15 दूना 15 30, 15 दूना 30, 6 बचेगा, 15 चौकी 60, 15 5 75, 15 3 45, 15 चौक 60, तो 24 डिग्री इसका क्या, 24 भुजाएँ, 24 भुजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर अथवा में नीचे दिया गया है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण हैं। समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3 और 2 है। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज में क्या है, ये वाला, ये 3x मान लिया, ये 2x मान लिया, तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा, और ये 3x है तो ये भी 3x होगा, और चारों कोणों का योग 360 होता है। यानी
2x तो 2x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3x और बराबर 360 हो जाएगा। तो 2x हैं, 2x हैं और 2 ही क्या हैं, 3x हैं, 2 ही क्या हैं, 3x हैं। अब देखिए बराबर 360 है, 2 कॉमन लेके 360 में भाग देंगे तो 190 हो जाएगा। यानी 2x और 3x कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। 5x बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अब 5 से इसको भाग देंगे तो 16 पंजे 80 होता है, यानी 16 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 16 5 15, 5 15, 3 बचेंगे और 5 30, 36 हो जाएगा। एक्स का मान 36 आ जाएगा। तो इसमें भुजाओं का मान देखिए 36 गुणा 36 दूनी यानी 72 आ जाएगा और 36 गुणा 3 करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो 108 और 72 इसके कोण हो जाएंगे चारों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्न के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर कर सकते हैं आप, m प्लस n है ये, m प्लस mn प्लस m और प्लस में n प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ पे m कॉमन लेंगे तो n प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो n प्लस 1 बचेगा। तो n प्लस 1 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, m प्लस 1। तो m प्लस 1 n प्लस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ये भी क्वेश्चन करने हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बुक में आप अपने देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी को लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।